विरोधी विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने आज कार्यक्रम रखा था खुला दरबार का, जिसमें समस्याओं को समाधान के लिए था। लेकिन जिस प्रकार से गांव के हालात बिगड़े हुए हैं, उससे आज ग्रामीणों में काफी रोष है। और हम पूछते हैं कि उनकी रोष का कारण क्या है। सर, आपका नाम? ईश्वर सिंह। ये विरोध किस कारण से हो रहा है? हमें निगम नहीं चाहिए। लेकिन बाबा, निगम बने हुए तो 2 साल हो गए। वो हम मिटा देंगे, वो हम मिटा देंगे, निगम को मिटा देंगे। इस एमएलए ने बना, यही मिटाएगा। ऐसा कोई सरकार के पास क्लू नहीं है निगम बन सके। जबरन धन लूटने के लिए ठोका गया, ये ओनली फॉर धन लूटने के लिए, और कुछ भी नहीं है। कोई भी क्लू पूरा नहीं हो रहा इनके पास, एक भी ना। जनसंख्या इतनी, हमारी 16,000 जनसंख्या गांव की, ये कभी 53,000 बता देते, कभी 96,000 बता देते हैं। 96,000 के 53,000 कैसे हो गया? ये कंपनी के लोग तो वही रहेंगे जहाँ कंपनी है आसपास के गांव में। वो गांव की आबादी थोड़ी है। और किसी भी हाल में सारी आबादी मिलाने के बाद भी निगम नहीं बढ़ता है। ये जबरदस्ती गाँव के पास धन था, वो धन लूटने के लिए जबरदस्ती निगम ठोक दिया गया। एक जिले में 2 निगम कैसे हो सकते बताइए आप? एक कई देश में है, एक जिले में 2 निगम नहीं है। दिल्ली में भी 3 बढ़ाए थे, फिर दोबारा 1 हो गया। यहाँ अभ्यारण्य में निगम हो सकता है क्या? हरियाणा सरकार ने पहले ही अभ्यारण्य के साथ 5 गांव छोड़ रखे हैं। अकली पर है, टीकली है, सकतपुर बास है, दरबारीपुर है, वहाँ पंचायत के इलेक्शन हुए हैं। ये तो जबरन यहाँ अभ्यारण्य के साथ दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया वो भी सरकार का है, यहाँ भी जबरदस्ती वो ठोक दिया है। ये लूट की, सिर्फ ओनली फॉर लूट के लिए बनाया। यहाँ हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यार रूरल डेवलपमेंट में कंपनी हमें गांव में खर्चा दे रही थी। हमारे गांव बहुत खुशहाल थे, सारे इतने भी थे। इन्होंने लूट के लिए जबरदस्ती ठोका। बीच में एक चीज और हाँ जी बोलिए। कि कुछ गाँव को तो कंपनियों ने गोद लिया हुआ था। हाँ, यहाँ भी पूरा खर्चा देते हैं, जो भी गाँव का पूरा खर्चा मिलता है। फिर निगम का क्या? हाँ, निगम का मतलब औचित्य नहीं बढ़ता निगम बनाने का, तो सिर्फ लूटने का कारण था। 100 करोड़ के आसपास तो हमारे गाँव के रुपए थे। 722 एकड़ जमीन लूटने का चक्कर, और कुछ भी नहीं है। सरकार के पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि यहाँ निगम बना सके। सिर्फ धन नहीं, क्या होने वाला है? पर जरावता की अकल नहीं, इस गाँव में लेकर आना तक नहीं आना था। अरे यार, घर काम में इस गाँव का पता नहीं जरावता भी क्या होने वाला थोड़ी देर में। आपके पड़ोस में रहता है, रोज भी मिल सकते हो। हाँ, रोज मिलते हैं। हमने कहा हमें निगम नहीं चाहिए, हमें कहते निगम नहीं चाहिए, हमें निगम नहीं चाहिए। चलो, वहाँ इकट्ठा करना था। मैं खुद पंचायत मेंबर था, मैं बोला सौगात ले रहा हूँ। मुझे क्या की सौगात, कोई ले लिया टिकट, रावली लगे, ये गलत ले लिया। ये गठन ही गलत तरीके से हुआ। हम हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो फिर आज विरोध किस बात का कर रहे हो आप? विरोध हमारे गांव को बेटो कर कर दियो। जरा अचानक बेड़ो कर दिया, नाच कर दियो। 600 करोड़ रुपए पंचायत का खा के बैठे। इनका अधिकारी मौज मार रहा है, ये मौज मार रहा है। कोर्ट यहाँ ले लिए ना, वहाँ वाटिका में सेक्टर 1 में कहाँ था का पैसा में आ गया, तो वो अच्छा नहीं है। सरपंची में क्या अच्छा लगा था? क्या अच्छा, ये हमारे रोड बहुत अच्छे थे, पानी के पाइप बहुत अच्छे थे, पानी घर घर पहुंच रहा था, रास्ते बहुत अच्छे थे, साफ सफाई भी अच्छी थी। डेली कूड़े का ट्रैक्टर आता था उठाने के लिए, सब कुछ अच्छा था। खंभे पर लाइट भी लगी थी, और हम सरपंच से कुछ कह भी देते थे, लेडीज भी बच्चे भी, कि भाई ये काम करना है, वो करना है, तो वो कर देते थे। भाई सफाई 1 नंबर की थी नकडोला की। नखड़ोले क्यों जी, सारे गाँव में सब जगह अच्छी थी। अब तो किसी से बोल भी नहीं सकता कि ये कमी है, ये कर दो, वो कर दो। कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। अभी आज विधायक जी आए हुए हैं यहाँ पर, तो वहाँ तो बड़े बड़े आदमी बात कर, लेडीज तो कोई मौका ही ना देवे बात करने का। दब रहे कहीं नीचे, कभी ये बताओ, कभी एक लेवल में सीवर ही ना दब रहा, कहीं कोई दे है मौका? आदमी जैसे आते हैं कि सीवर जो दबाए है वो भी एक लेवल से नहीं है, कभी ज्यादा नीचे कर दिए, कहीं ऊंचा किया है, कोई भी वो नहीं है उनका। अगर देखा जाए तो रोड पे खड़े हो गए, सारे रोड खराब है बिल्कुल। गाँव के एक भी गली, एक भी रोड अच्छे नहीं है। इसमें सफाई तो भी नहीं है अभी तो। कभी तो आते हैं, कभी आते भी नहीं है। बढ़ के नीचे देखो, ये इतना ज्यादा कूड़ा पड़ा रहता है कि कूड़ा घेरने की जगह नहीं है। औरतें यहीं घेर जाते, किराएदार भी यहीं घेर जाते हैं। कभी कोई आते हैं बाहर से देखने वाले तो साफ सफाई होती है, वरना वैसे नहीं होती भैया। आम टाइम में कोई सफाई नहीं, ऐसे कोई नहीं थी। सरपंच जी के टाइम में डेली कूड़े वाले भी आते थे, सफाई भी होती थी, सफाई भी हो, हर चीज की सुविधा थी। टॉयलेट यही है सामने सबके। इनका फरवरी में पिछले साल रिबन कटना था, तो अब दूसरी साल की फरवरी आ गई है।
तो हम तो चाह रहे थे विधायक जी से कम से कम दीवार तो खड़ी करवा दी, अगर छत के भी काम चला लेंगे रिबन तो काट जाओ कम से कम। और जाते हैं तो हमारे को ये और कहते हैं कि भाई धन्यवाद देना सीख लो। ठीक है, हमारे गांव में इन बच्चों ने ये जो आज स्टेडियम में जो बैठे हैं, जहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड हुई है, ये 20 साल से इन बच्चों ने मेहनत करके इस स्टेडियम को इस लायक बनाया। अब भाई सरकार को ये चीज जगह पसंद आई, यहाँ परेड कराई, वो तो धन्यवाद गाँव का तो देना छोड़ दो, बच्चों की मेहनत को अप्रिशिएट करना तो छोड़ दो। हमारे से यही कह रहे हैं कि तुम धन्यवाद करना सीख लो। ये रोड कमिश्नर साहब के पास पर्सनली गांव की पंचायत गई है, और ये हमारे सरपंच भाई साहब जो है एक ट्रॉली रेत डाल के और वीडियो बना करके और भेज देते हैं, अब गांव की गलियां ठीक होगी। ठीक है, राजनीति बाद में बताइए, आरोप क्यों ना लगाओ। जिस दिन क्या कॉलोनी के पास आप जेसीबी लेके खड़े थे, मैंने जेसीबी वालों को बोला था अब भाई ट्रैक्टर ट्रॉली साथ रखो और पहले ऊपर के जो पत्थर है गाँव में अभी सब आप पता धरना चला हुआ है। लोग बात चाह रहे हैं अगर गाँव की लोगों से पहले सरपंचों से सहमति ले ली, लेकिन एक सरपंच एक गांव का रिस्पॉन्सिबल उस टाइम था ना, लेकिन गांव से तो नहीं पूछा ना, सरपंच ने पंचायत करी, गांव के लोगों से पूछा अरे भाई आप लोग निगम के में जाने को तैयार हो, अपनी मर्जी से साइन करने से खाली पूरे गांव का अंधेरे में धकेल लेना ये थोड़ी ठीक होता है। अभी अरे भाई बीच में मत बोला, किसी ने साइन नहीं करा, अभी गांव में परेशान हो रहे लोग, गांव लोग ये चाह रहे हैं कि निगम के अंदर से निकलना चाहते हैं, तो बोले गांव के लोगों से भी तो लेनी चाहिए ना भाई आप निगम में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते, तो ये भी होना चाहिए ना। क्या कारण है कि अचानक 2 साल बाद निगम बनने के बाद जहां भी जा रहे हैं विरोध का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, विरोध का सामना नहीं है, सुनने के लिए आया हूँ कि हमारे यहाँ समस्या, क्योंकि हर गांव में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सब में किसी का सीवर में किसी का रास्ता बनाने का। अब स्वाभाविक तौर पे दिक्कत तो आएगी, जब आप मकान तोड़ के नया बनाओगे तो डेली प्रॉब्लम तो होती है, तो बात तो आएगी कि जी कई दिन हो गए हो नहीं रहा ठीक। और जहाँ तक आप मानेसर की कह रहे हैं तो वहाँ जो 44 फुट का रास्ता पिछले 50 साल से लोगों को कब्जा था और वो मैंने क्लियर करा के और उसको तैयार करा दिया, तो उन लोगों को अब तकलीफ है। अब कॉलेज बनाना है, वहाँ भी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, तो निश्चित तौर पे जब जिनको छोड़ना पड़ेगा, लाखों रुपए किराए के आ रहे हैं वहाँ, और पंचायत की ज़मीन उस पर कब्जा करे बैठे हैं, कॉलेज के लिए जगह नहीं दे रहे, तो दिक्कत तो आएगी, विरोध तो वो लोग करेंगे। फिर दूसरा ये है कि एक आदमी वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी चला रहा है तो वो अपना हमेशा ही उसका चौथे दिन पलट लेके बैठना, तो वो सब राजनीति में चुनाव है और वो तो आगे आगे भी चलते ही रहेंगे, इन सब बातों कोई वो। इस प्रकार से नाहरपुर में भी लोगों ने विरोध किया। नाहरपुर में तो हमारी पार्टी का आदमी कोई विरोध नहीं है, नाहरपुर में तो नरकपुर था जब मैं आया, जब तो कोई किसी की, मैंने कहा ना चुनाव है, चुनाव में जिसने लगेगा कि उसको टिकट नहीं मिली वो ज़्यादा विरोध करेगा, तो चलता रहेगा ये। इससे इन सब चीज़ों के राजनीति में कोई जगह नहीं होता, चुनाव के दौरान चलता है। नगर निगम के 2 साल हो गए हैं, 2 साल में बेमिसाल रहे हैं, फिर बेहाल रहे, क्योंकि अभी हम नाहरपुर से निकल रहे थे तो मेरा साथी कह रहा था यार ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सलम बस्ती से निकल रहे हैं। आप क्योंकि आप बहुत लेट आए, उससे पहले आप कहते कि समुद्र में तैर के निकल रहे हैं, आप लेट। खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई है जिसमें हमने अपने गांव के 100% प्रॉपर साइन करा के और हरियाणा सरकार को अवगत कराया है हाई कोर्ट के माध्यम से, और वो हमारी अर्जी अब कहां तक पहुंची है, सरकार ने सुनी है कि नहीं सुनी है। हमने कहा है कि भाई ये नगर निगम हमें नहीं चाहिए। तो क्या आप ये चाहते हो कि हमारी ग्राम पंचायत वेल गुड थी, ग्राम पंचायत में जो सुविधाएं होनी चाहिए गांव को वो सारी थी, सारी सुविधा दी है ग्राम पंचायत, ऑल टू जेड सुविधा थी, सब पानी सप्लाई का, रोड ऐसे से आंधा जाए चाहे समाका जाए, एक कूड़ा धूल कंकर नहीं मिली मिट्टी थी रोड पे, कहीं भी कंकर रोड़ी, कहीं भी रास्ते में कोई कचरा नहीं, कोई मैला नहीं, फर्स्ट क्लास था एकदम, ए क्लास का गांव था। लोग बाग देखने आते थे, भी नखड़ोला देखने चलो, आदर्श था पब्लिक का, दूसरी पंचायतों का,
लेकिन जब से ही नगर निगम आया हम इसके फुल विरोधी हैं। लेकिन कुछ पर्सनल चक्कर में आके, पर्सनल कोई स्वार्थ में आके मेयर का स्वाद लेंगे, पार्षद का स्वाद लेंगे, उस चक्कर में आके ये सब गड़बड़ हो रहा है। स्वाद तो गांव में पंचायत में भी मिल सकता है। नहीं, पंचायत तो ले ही रही थी, उसमें तो क्या था कि आपकी और मेरी समस्या का हल बैठ के हो जाता था। अब यहाँ ना तेरी ना मेरी, क्या जाओ जी कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर का पता ही नहीं लगता कहाँ बैठे है, सुने कौन। 2 साल हो गए, गांव में कोई भी बूस्टिंग स्टेशन की यानी कि कोई टंकी जल जाती है इसकी वाटर सप्लाई की, तो उससे पहले तो पंचायत कराती थी। अब पंचायत तो डिसॉल्व हो गई, कराए कौन, कराए कौन। कभी कमिश्नर के पास जाओ, गांव अपने पैसों से कराता है, पानी पीना है तो कराना पड़ेगा। सरकार को इस गाँव के नाम भी लोग हैं, और बहुत कुछ था गांव में।